नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। प्रगतिवाद समाप्त हो चुका है। प्रयोगवाद की क्लास में स्वागत है आप सभी का। और एक ही क्लास में सारा निचोड़ आपको मिलेगा और जिसके बाद आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं प्रयोगवाद में पहला प्रश्न क्या है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद से। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन कुंवर नारायण का है। आत्मजयी की रचना है कुंवर नारायण जी की। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अज्ञेय की नदी की द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं समाज और व्यक्ति के। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं गजलकार दुष्यंत कुमार। 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती जी का। खुशबू के शिलालेख कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी। वह कृति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है आत्मजयी। प्रपद्यवाद पर्याय है नकेनवाद का। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? आंगन के पार द्वार में। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में? आंगन के पार द्वार में है। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है केदारनाथ सिंह ने। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। सर्जना के क्षण कविता है अज्ञेय की। गीत फरोश रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। पूर्वा कविता है अज्ञेय की। महावृक्ष के नीचे काव्य रचना है अज्ञेय की। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। पहले का नाम तार सप्तक और दूसरे का नाम केवल सप्तक है। दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक। पहला तार सप्तक आया था 1943 में, दूसरा आया है 1951 में। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं मुक्तिबोध। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? अस्तित्ववाद। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? अज्ञेय ने। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? 1959 ईस्वी को। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक में। अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रयोगवाद के। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? अज्ञेय ने। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? दूसरा सप्तक में। कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? मुक्तिबोध। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है
रघुवीर सहाय। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? शकुंतला माथुर है। तार सप्तक में कोई भी कवित्री शामिल नहीं है, बाकी सभी में एक एक हैं। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तीसरा सप्तक के। इसका हम सूत्र बनाते हैं के कुकी विप्रसम, इसमें सभी आ जाएंगे। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। संशय की एक रात कृति है नरेश मेहता की। तीसरा सप्तक 1959 में आया। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति पर के दंभ पर कटाक्ष किया गया है, हरी घास पर क्षण भर। कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन है नामवर सिंह का। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? 4 का। वे कवि जिनको राहों के अन्वेषी कहा गया है, तार सप्तक के कवियों को। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। जापानी देश की काव्य शैली है हाइकू। रूप तरंग काव्य संग्रह है रामविलास शर्मा का। आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है कठोपनिषद पर, कुंवर नारायण की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? काव्य। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजय देव नारायण शाही। असाध्य वीणा कविता के संबंधित पात्र हैं प्रियंबद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में वर्णन है राधा के नवीन रूप का। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन है अज्ञेय जी का। रूपाम्बरा रचना है अज्ञेय की। टालस्टाय और साइकिल काव्य कृति है केदारनाथ सिंह की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, मुक्तिबोध की पंक्ति है। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं सुमन राजे। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रयोगवाद से है। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सतपुड़ा के जंगल रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय। भूल गलती मुक्तिबोध की रचना है। भूल गलती कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। साथियों, यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको भी बेहतर कंटेंट मिल रहा है। आगे जारी करते हैं। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है मुक्तिबोध की कविताएं। पृथ्वी कल्प रचना है गिरजा कुमार माथुर की। अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। 7 गीत वर्ष कृति है धर्मवीर भारती के। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे। वह रचना जिसमें पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है, कठोपनिषद पर आधारित है आत्मजयी, कुंवर नारायण की रचना है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं
राजेश जोशी। नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने। किले में औरत किस कवि की कविता है? रघुवीर सहाय की है। मोची राम कविता के रचयिता हैं धूमिल। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं नामवर सिंह। लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? जितने लोग उतने प्रेम के लिए। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? राम की। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार है लीलाधर जगूड़ी। लघुमानों की धारणा प्रवृत्तिगत विशेषता है नई कविता की। सन 1975 के बाद की कविता को नाम दिया गया है समकालीन कविता। सोए पलास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं नचिकेता। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की लिखा है कविता है। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है दुष्यंत कुमार को। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं जगदीश गुप्त। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। नई कविता का नाम दिया गया है अज्ञे द्वारा। नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह। विस्तार दोस्तों इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह वन लाइनर है और इसे कम समय में पढ़ा जा सके, सुना जा सके, समझा जा सके और विस्तार जब करना होगा तो उसके लिए विस्तारित क्लास चलेंगी। लुकमान अली काव्य रचना है सौमित्र मोहन की। लुकमान अली काव्य रचना है सौमित्र मोहन की। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव की। साय में धूप काव्यकृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। नए इलाके में काव्यकृति है अरुण कमल की। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। बलदेव खटिक कविता है लीलाधर जगूड़ी की। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक माना जाता है जगदीश चतुर्वेदी को। भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह है लीलाधर जगूड़ी का। सदियों का संताप रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। नकेनवाद से जुड़ा है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश कुमार। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश कुमार ये नकेनवाद के प्रथम अक्षर इनके सभी के नाम के मिला के नकेनवाद, जिसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति है? प्रगतिवादी। काव्यांदोलनों का सही कालानुक्रम चुनिए। नई कविता, नकेनवाद, अकविता। युयुत्सावाद आगे है। नई कविता, नकेनवाद, अकविता और युयुत्सावाद। किस काव्यकृति के राम सबके निर्णय को अपना निर्णय मानते हैं? संशय की एक रात। किस काव्यकृति के रचनाकार ने खंड काव्य को लघु काव्य कहा है? सम्मुख।
नरेश मेहता की लंबी कविता समय देवता उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? मेरा समर्पित एकांत। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है: नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और नरेश मेहता। रघुवीर सहाय की किस काव्यकृत में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व मुसद्दीलाल करता है? आत्महत्या के विरुद्ध में। फिर से वही पंक्ति है: जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रयोगवादी काव्यधारा के किस कवि की कविताओं में कविता, संगीत और चित्रांकन का अद्भुत संगम मिलता है? शमशेर बहादुर सिंह। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। कथन किसका है? नामवर सिंह का है। मुक्तिबोध का ठाठ किसी से मिलता है तो सिर्फ कबीर से। कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाओ मुक्तिबोध में है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। चौथा शतक का प्रकाशन कब हुआ था? 1979 में। 1943, 51, 59, 79। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? नेमिचंद जैन में। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? न्यू सिग्नेचर। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह। रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के। इसका ट्रिक हम बनाए हैं अमु ने गिरा प्रभा। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो रघुवीर सहाय है। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक। अमुने गिरा प्रभा के हिसाब से भा लास्ट में भारत भूषण अग्रवाल। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी अज्ञेय ने स्वयं कहा है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नई राहों का अन्वेषण। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? 1। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयोग हुआ है? प्रपद्यवाद। नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? प्रयोगवाद में। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? तार सप्तक से। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी प्रतीक। प्रयोगवाद की कालावधि है 1943 से 1953। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक में। चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था। काव्यपंथी के रचनाकार हैं अज्ञेय। रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने। बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फसलें हमारे खेत की। अज्ञेय की पंक्तियां हैं। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कही है? नामवर सिंह ने कही है। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? मुक्तिबोध है। नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ? 1953 से। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? प्रयोगवाद का। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है?
प्रयोगवाद का। नई कविता की विशेषता नहीं है कल्पना की प्रचुरता। कल्पना बहुत नहीं है, यही इसकी विशेषता है। विशेषता नहीं है, कल्पना नहीं है, वास्तविकता है नई कविता में। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? नई कविता को। नई कविता पत्रिका के संपादक थे रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अज्ञे ने किया। नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? सांध्य गीत। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? ब्रजेश्वर वर्मा का। अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्यधारा में है? नई कविता में। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। यह कथन जगदीश गुप्त का है। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, अज्ञे की पंक्तियां हैं। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है बिंब विधान से युक्त है। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? प्रलंब या लंबी कविता है। नदी के दीप कविता अज्ञे के किस काव्य संकलन में है? हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? आंगन के पार द्वार। अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? असाध्य वीणा। प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध के रचनाकार नंदुलारे वाजपेयी हैं। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिवाद या वैयक्तिकता है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रयोगवाद में प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पाठ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है, यह कथन है बच्चन सिंह का। प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, यह कथन है लक्ष्मीकांत वर्मा का। कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? आशावादिता। एक प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है, यह कथन अज्ञे जी का है। प्रपद्यवाद एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था, यह कथन बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ किस वर्ष से मानते हैं? 1951 ईस्वी से। किस कवि को निष्ठा की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? अज्ञे को। किसे नई कविता का जनक माना जाता है? अज्ञे को। किसे प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है? अज्ञे को। जगदीश गुप्त द्वारा रचित छंद सती की भाषा है ब्रजभाषा। रोटी और कमल उजाले का एहसास कस्बे से के करीब से। रोटी और कमल उजाले का एहसास कस्बे के करीब से गुजरता हुआ रास्ता इत्यादि कविताएं किस कवि द्वारा रचित हैं? जगदीश गुप्त। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? खूंटियों पर टंगे लोग। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत, जो कि हिंदी की पहली दलित कविता मानी जाती है, किस भाषा में है? भोजपुरी में है। प्रसिद्ध पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के रचनाकार हैं विशंबर नाथ उपाध्याय। जितने लोग उतने प्रेम नामक काव्य संग्रह के रचनाकार लीलाधर जगोड़ी हैं। लीलाधर जगोड़ी की प्रसिद्ध लंबी कविता बलदेव खटिक उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? बची हुई पृथ्वी। बलदेव खटिक नामक पात्र गबन उपन्यास में भी हैं। शकुंत माथुर द्वारा रचित रचनाएं हैं चांदनी चूनर, अभी भी कुछ लहर नहीं टूटेगी। घोर शकुंत माथुर द्वारा रचित रचनाएं हैं चांदनी चूनर, अभी भी कुछ लहर नहीं टूटेगी। अंतिम प्रश्न है घोर अहमनिष्ठ
व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल से समकालीन कविता और आगे अनवरत क्लास चलती रहेगी। कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, दोस्तों के साथ अवश्य